हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूं प्रगति मैम और आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश जो ग्रामर हम ग्रामर गीगल बुक कवर कर रहे हैं उसका थर्ड चैप्टर। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर जिसका नाम है नेमिंग वर्ड्स। अब नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। उससे पहले क्या है, हमारा एक मैसेज है आपको जो हम हर चैप्टर में आपको देते हैं। लर्न एंड ग्रो, वही चीज है, लर्न मतलब सीखिए और ग्रो करिए। जो मैसेज है, एंगर कॉजेस अ लॉट ऑफ हार्म। जो एंगर होता है ना बच्चों, जो गुस्सा होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्म करता है, यानी हमको हमारे लिए वो बेनिफिशियल नहीं होता है, हमारा बहुत ही नुकसान करता है। समटाइम्स क्या होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो, वी गेट एंग्री टू अर्ली, जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें थोड़ा सा काम रहना है, हमें अपने गुस्से पे अपने एंगर पे कंट्रोल करना है, अदरवाइज हमारा भी हार्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस मैसेज के साथ आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये एक ब्यूटीफुल सी गर्ल आपको दिख रही है और ये क्या कर रही है, एक पोयम, ये सॉन्ग या सॉन्ग नहीं कहेंगे, इसका नाम है सिंग इट अलोंग और ये एक पोयम है। इसकी चलिए पढ़ते हैं। लुक एट माई ड्रेस। इसने एक जो लड़की है ना, इसने बहुत ही अच्छे से अपनी ड्रेस पहनी हुई। ध्यान दीजिएगा, जो जो लेटर्स यहाँ पे पिंक है ना उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, वो नेमिंग वर्ड्स है। तो लड़की ने नई ड्रेस पहनी है। ये जो प्यारी सी, इसका नाम मान लीजिए रिया, प्रिया, हम कुछ भी नाम रख लेते हैं, ठीक है। इसका नाम चलिए हम रख लेते हैं प्रिया, ओके। सिंग इट अलोंग। लुक एट माई ड्रेस, अ बर्थडे गिफ्ट आई गेस। कहती है मेरी ड्रेस को देखो, आई थिंक ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, ओके। आई वेयर इट ऑन संडे एट अ पार्क ऑन फंडे। मैं इसको संडे को पहनती हूँ, बोलती है ये। क्यों, ये ड्रेस इसको बहुत अच्छी लगती है, वही संडे को फ्री रहती है, स्कूल नहीं जाती है, तभी तो पहनती है, संडे को पहनती है। एट अ पार्क ऑन फंडे, और किसी पार्क में किसी फंडे को, फंडे मतलब कोई जो जॉयफुल डे होता है ना, वहां पे पार्क में पहनती है इस ड्रेस को। इट्स बटन्स आर पिंक। ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो बटन्स हैं वो किस कलर के हैं, पिंक कलर के। इट्स बटन्स आर पिंक लाइक माई स्किन आई थिंक। कहती है मुझे लगता है मेरी स्किन की तरह जो इस ड्रेस के जो बटन्स हैं वो भी पिंक पिंक से हैं, ओके। इट्स कलर इज ब्लू, आई स्टिक टू इट लाइक ब्लू। इसका कलर कैसा है आप सब देख पा रहे होंगे, ब्लू कलर की ड्रेस है और ब्लू कलर की ड्रेस है तो बोलती है इट्स कलर इज ब्लू, आई स्टिक टू इट लाइक ब्लू। और मैं इस पे स्टिक रहूंगी, मतलब मैं इसको अपने पास रखूंगी ऐसे ग्लो, जैसे ग्लू जो होता है ना वो स्टिक हो जाता है ना, आप ग्लू लगाते हो स्टिक हो जाता है, तो कहती है ऐसे ही मैं अपनी जो ड्रेस है उससे स्टिक रहूंगी। यानी कि इस लड़की को ये जो ड्रेसेस है ना वो बहुत ही पसंद है। अब यहाँ पे हम आपको इस पोएम के थ्रू एक चीज बताने वाले हैं, एक मिनट रुकिएगा। इस पोएम के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ कि नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं बच्चों, ठीक है। नेमिंग वर्ड्स, एक मिनट। चलिए, जैसे कि इस लाइन में आपने देखा ड्रेस, गिफ्ट, संडे, पार्क, बटन्स, स्किन, कलर, ग्लू, ये सब क्या है बच्चों, ये किसी न किसी चीज का नेम है। चाहे वो किसी ड्रेस का नेम हो या किसी गिफ्ट, क्या है, कोई थिंग, किसी चीज का नाम हो। संडे किसी डे का नाम हो। पार्क यानी कोई प्लेस हो। बटन्स कोई थिंग। स्किन आपका कोई बॉडी पार्ट हो। कलर आपका कलर, ग्लू अगेन कोई थिंग। तो ये सारे जो वर्ड्स है ना, जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ये सब क्या है, ये सब है नेमिंग वर्ड्स। ये सब क्या है, नेमिंग वर्ड्स। तो नेमिंग वर्ड समझ में आया, किसी भी चीज का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग का नाम, किसी बॉडी पार्ट का नाम, किसी फेमस प्लेस का नाम। ये सारे जो नेम्स होते हैं ना उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं नेमिंग वर्ड्स। और इन्हीं को हम कहते हैं बच्चों नाउन। इनको ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब नाउन क्या होता है, तो यही होता है किसी पर्सन्स, मतलब किसी पर्सन के नेम को, किसी प्लेस के नेम को, किसी थिंग के नेम को, इस सब के नेम को हम क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स यानी कि नाउन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेम ऑफ अ पर्सन, वही चीज जो मैं आपको बता रही थी, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी पर्सन का नेम हो, किसी एनिमल का नेम हो, किसी प्लेस का नेम हो, या फिर किसी चीज का नेम हो, किसी भी थिंग। जैसे कि ये रिमोट, ये कोई चीज है ना, कोई थिंग है।
इन सब के नेम को हम या तो नेमिंग वर्ड कहते हैं और या फिर कहते हैं नाउन। तो व्हाट इज नाउन? नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। व्हाट इज नाउन? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ओके, इसके आगे मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। A noun names an idea also। अगर आपको कोई आइडिया है तो वो भी नाउन्स में ही जाता है। जैसे कि आइडिया या फीलिंग, जैसे कि आई एम हैप्पी और आई हैव समथिंग, लाइक कोई भी आइडिया अगर आपके माइंड में है तो वो भी किस में जाता है? नेमिंग वर्ड्स या नाउन में जाता है। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूँ। अब अभी हम देखेंगे कि पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग कैसे नाउन होते हैं। चलिए, अगर हम बात करें पर्सन्स की तो आप देख पा रहे होंगे ये टीचिंग कर रही है, तो ये क्या है? टीचर। ये जो पर्सन है इसका नाम है मिस्टर राजेश। मिस्टर राजेश। ये लड़की जो है इसका नाम है प्रिया। तो बच्चों ये सब क्या है? ये तीनों ही क्या है? ये सब पर्सन्स हैं और द नेम ऑफ पर्सन्स इज नोन एज नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स। तो दीज आर नाउन्स, यानी पर्सन्स के नेम। जैसे कि मेरा नाम है प्रगति, आपका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, तो वो जो नेम है ना वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं प्लेसेस। प्लेसेस में स्कूल, स्कूल एक जगह है, एक प्लेस है ना। होम, होम भी एक जगह है। चर्च, चर्च भी एक जगह है। ऐसे ही टेम्पल, मस्जिद, गार्डन या कोई भी प्लेस, वो भी क्या होता है? नेमिंग वर्ड या नाउन होता है। तो समझ में आया? पर्सन्स के नेम को किसी का भी, जैसे आपके किसी फ्रेंड का नाम होगा राहुल, पीयूष, एनीथिंग, सब क्या है? सब क्या है? नाउन है। ओके, चलिए अब हम देखेंगे भाई एनिमल्स और बर्ड्स। तो क्या एनिमल्स और बर्ड्स के नेम को भी नाउन कहते हैं? बताइए। एनिमल्स और बर्ड्स के नेम को भी कहते हैं, जैसे कि जिराफ, जैसे कि इमू, एलिफेंट, ये सब क्या है? ये सब है एनिमल्स। और एनिमल्स के नेम्स को भी हम क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स कहते हैं या नाउन कहते हैं। कोई भी बर्ड आगे, जैसे इमू क्या है? बर्ड है। एलिफेंट क्या है? एनिमल है। ओके, नेक्स्ट थिंग्स। अब थिंग्स में हम देख सकते हैं बुक्स, बुक्स थिंग है ना। बैग, बैग भी कोई थिंग है। और ये क्या है? सोफा, सोफा भी कोई थिंग है। जैसे मेरे हाथ में ये पेन, ये भी क्या है? एक थिंग है। ये रिमोट, ये भी क्या है? थिंग है। तो जितने भी थिंग्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, बर्ड, इवन जितनी भी चीजें होती हैं जिनके नाम कुछ ना कुछ होते हैं, वो सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं या फिर नेमिंग वर्ड्स होते हैं। तो आई होप आपको नाउन तो समझ में आ गया। चलिए हम आगे देखते हैं। एवरीवन लव्स टू गो फॉर आउटिंग विद हिज और हर फैमिली। राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर यू गो विद योर पेरेंट्स। इसमें लिखा हुआ है कि हर बच्चे को पसंद होता है कि भाई लाओ मम्मी के साथ जाएं। होता क्या है? मम्मी मार्केट जा रही होती है और आप कहते हो हमें भी जाना है, या मम्मा कहीं घूमने जा रहे होते, पापा कहीं जा रहे होते, पापा हमें भी जाना है। तो एवरीबडी लव्स टू गो विद हिज और हर पेरेंट, है ना। सबको अच्छा लगता है कि भाई मम्मी के साथ, पापा के साथ हम भी जाएंगे घूमने। तो इसमें आपको फिल करना है कि ऐसी जगह जहाँ पे वेयर यू गो विद योर पेरेंट्स, जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स के साथ गए हो। अब आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई थी, गार्डन गई थी मैं, ठीक है, तो मैंने फिल कर दिया गार्डन। अगर आप गार्डन गए हो तो आप गार्डन फिल करोगे, या आप अगर कहीं और गए हो मार्केट तो आप मार्केट फिल करोगे। जो बच्चा जहाँ गया है अपने पेरेंट्स के साथ उसको वहाँ फिल करना है। ओके, नेक्स्ट। और मैं कहाँ गई हूँ? तो मैं तो गई थी पार्क। मैं कहाँ गई थी? मैं तो पार्क गई थी। पार्क गई थी अपने पेरेंट्स के साथ, तो मैंने पार्क फिल कर दी। और मैं गई थी मार्केट। मैं कहाँ गई थी? मार्केट गई थी। और मैं तो गई थी दिल्ली। ठीक, तो ऐसे प्लेसेस जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स के साथ गए हुए हो आपको फिल करना है। भले वो आपके बगल का गार्डन हो, कुछ भी हो, आपको यहाँ पे फिल करना है। ऐसे 4 प्लेसेस। ओके, चलिए। Help these animals to reach their home by connecting them with lines। अब ये आपको दिख रहे होंगे 4 एनिमल्स, वो रैट, फिश, डॉग एंड बर्ड। इन सबको हमें क्या करना है? इनके होम से इनका मैचिंग करना है। एंड आई होप आप सबको पता होगा कि डॉग कहाँ रहता है, माउस कहाँ रहता है, फिश कहाँ रहती है। चलिए हम बीच से स्टार्ट करते हैं। बताइए फिश कहाँ रहती है? तो बच्चों फिश कहाँ रहती है? फिश रहती है वाटर में। फिश कहाँ रहती है? वाटर में। हमने फिश को वाटर से मैच कर दिया।
अब भाई ये कहाँ रहती है? तो जो बर्ड है वो तो यहाँ रहती है। आइए बर्ड को हम मैच कर देंगे उसके नेस्ट से। बर्ड को हम किससे मैच कर देंगे? उसके नेस्ट से। अब हम देखेंगे कि डॉग कहाँ पे रहता है। तो बच्चों डॉग रहता है होम में, ठीक। और लास्ट बचा रैट, तो रैट रहता है होल्स में। ओके, तो हमने क्या किया, हमने सारे एनिमल्स को उनके होम से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया, जितने भी प्लेसेस पे आप अपने पेरेंट्स के साथ गए हुए हो ना, वो सब क्या है, वो सब नेमिंग वर्ड्स है। क्योंकि आप जहाँ भी गए होगे उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा। उसका गार्डन नाम हो सकता है, उसका मार्केट नाम होगा, उसका पार्क नाम होगा, कुछ भी नाम होगा ना, तो वो क्या होगा, नाउन होगा, नेमिंग वर्ड होगा। ओके, चलिए, राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स यू सी इन अ बर्थडे पार्टी। आई होप कि आप सारे के सारे बच्चे बर्थडे पार्टीज में जाते हो और खुद अपना भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हो। तो आप सबको पता होगा कि बर्थडे में क्या क्या चीज़ होती है ना, सबको पता होगा। तो चलिए अब हम लिखते हैं। आप सभी मेरे साथ बोलिएगा, रिपीट करिएगा। मुझे पता है कि आप सारे बच्चों को पता है कि बर्थडे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलिए, फर्स्ट थिंग क्या हो सकती है? तो बच्चों बर्थडे में क्या होगा, सबसे इम्पोर्टेंट केक। बर्थडे में क्या होगा, केक होगा इम्पोर्टेंट। और क्या हो सकती है, कैप। कैसी कैप? जो बर्थडे वाली कैप होती है वो, है ना, कैप। और क्या हो सकता है? तो एक टेबल होगा जहाँ पे वो रखी होता है, जहाँ पे सॉरी बर्थडे मैंने लिखी, एक टेबल होता है जहाँ पे केक रखा होता है। तो क्या हो गया, टेबल। और क्या चीज होती है? तो बहुत सारी क्या होती है, डिशेस होती हैं, बहुत सारी डिशेस होती हैं, बहुत सारी डिशेस होती है खाने के लिए। क्या होता है उसमें, कोई नूडल्स खाता है, कोई कोल्ड ड्रिंक होता है ना, होती है ना चीजें। और क्या होती है, डिफरेंट चेयर्स होती है। ओके, और क्या होता है, हैप्पी बर्थडे का बैनर होता है ना, नाइफ होता है। चलिए यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे और लिख देते हैं, नाइफ होता है, नाइफ जिससे केक कट होता है। और क्या होता है, हैप्पी बर्थडे का बैनर होता है, हैप्पी बर्थडे बैनर। ओके, जो ऐसा लगता है नहीं, हैप्पी बर्थडे पीछे लगा होता है, और फिर आगे क्या होता है, केक, और केक कट करने के लिए नाइफ, उसके साथ बर्थडे कैप होती है, टेबल होती है जिसपे केक रखा होता है, डिशेस मतलब डिफरेंट डिशेस होती है खाने के लिए, और चेयर्स भी होती है जिसपे सारे लोग बैठ के फिर खाते हो। तो ये सारी चीजें आपको बर्थडे पार्टी में मिलती। चलिए, राइट द नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन द स्पेस गिवन बिलो। हमको क्या करना है, बॉडी पार्ट्स के नेम लिखना है। और क्यों लिखना है, इसका क्या यूज है, वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे ये क्या है बच्चों, तो ये है आईब्रो। क्या है, आईब्रो, आपको ऑलरेडी गिवन है। अब आगे की चीज हम देखेंगे। अब ये क्या है, तो ये आई होप कि आप सारे बच्चों को पता है। तो ये है नोज, ये है नोज। नेक्स्ट, ये क्या है, तो ये क्या है बच्चों, चीक्स। और एक ही चीक दिखाया गया है तो हम लिख देंगे चीक। ये क्या है, तो ये क्या है, ये पार्ट क्या होता है, इसको कहते हैं चिन। इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं चिन। आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए। ओके, नेक्स्ट, ये क्या है, तो ये तो है हेयर्स, ये है हेयर्स। ये है आई, ये क्या है, आईज है, आई है, एक आंख को दिखाया गया तो हम लिख देंगे आई। ओके, ये क्या है, ईयर, ईयर, ईयर मीन्स कान। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये है इसका नेक। ये क्या है, नेक। और लास्ट में ये क्या है, माउथ। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। ये है इसके हेयर्स, ये है आईब्रोज, ये है नोज, ये है चिक, ये है चिन, ये है माउथ, ये है नेक, ये है ईयर, और ये है आई।
तो समझ में आया। और ये जो जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं ये सब क्या है, ये सब है नेमिंग वर्ड्स यानी कि नाउन्स। ओके चलो, ये तो मेंटर्स के लिए इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक ए सेंटेंस विदाउट ए नेमिंग वर्ड। देखिए बच्चों क्या होता है कि जितनी भी चीजें हैं इस यूनिवर्स में, जो भी चीज आप देख रहे हो उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, और बिना जो नाम होता है ना उसी को हम कहते हैं नेमिंग वर्ड। कोई भी सेंटेंस को आप बिना नेमिंग वर्ड के नहीं बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी, आपने कहा दिस इज अ डॉग, दैट इज अ कैट। डॉग कैट क्या है, नेमिंग वर्ड्स है। क्यों? क्योंकि इनका कुछ ना कुछ नाम है, या तो ये पर्सन है, या तो प्लेस है, या तो एनिमल है। तो डॉग कैट क्या है, एनिमल है। तो यानी क्या है, नेमिंग वर्ड्स हैं। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक एनी सेंटेंस विदाउट नेमिंग वर्ड्स। बिना नेमिंग वर्ड के कोई भी सेंटेंस बताना पॉसिबल नहीं है। ना ही आप बना सकते हो, ना आप कुछ भी बोल सकते हो। जैसे मैंने बोला प्रिया इज सो क्यूट, तो प्रिया क्या है, प्रिया एक लड़की का नाम है, अ गर्ल्स नेम। और गर्ल्स नेम क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। जैसे आपने बोला पापा, पापा इज हेयर, तो पापा इज अ नेमिंग वर्ड। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सेड बर्ड्स, बर्ड्स आर ट्विटरिंग, तो बर्ड्स क्या है, एनिमल्स, मतलब बर्ड्स हैं। बर्ड्स भी क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। जैसे मैंने कहा प्लेसेस के नाम में, मैंने कहा ताजमहल इज अ वेरी फेमस प्लेस, ताजमहल इज अ नेमिंग वर्ड। तो आई होप कि आप नेमिंग वर्ड समझ गए होंगे कि नेमिंग वर्ड हम किसे कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस बोला राहुल इज अ वेरी इंटेलिजेंट, राहुल इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो राहुल क्या है यहाँ पे, राहुल इज अ नेमिंग वर्ड। क्यों? बिकॉज राहुल इज अ पर्सन एंड द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन और नेमिंग वर्ड। ओके चलिए, fill in the blanks below given with 3 names in animal category, which one is done for you? Okay, इसमें क्या करना है हमें, nouns that are animal। ये जो आपको ये बॉक्स दिया हुआ है ना, इसमें से हमें सर्च करना है कि इसमें से एनिमल्स कौन से हैं, फ्रूट कौन से हैं, वेजिटेबल्स कौन से हैं, फ्लावर्स कौन से हैं, थिंग कौन से हैं, और व्हीकल्स कौन से हैं। व्हीकल्स मतलब जिससे आप ट्रेवल करते हो, जैसे स्कूटर, कार। ओके, तो अब हमें फाइंड आउट करना है। चलिए, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, नाउन्स दैट आर एनिमल्स। इसमें से हमको ऐसे नाउन्स या नेमिंग वर्ड फाइंड करने हैं जो एनिमल्स होते हैं। तो एक ऑलरेडी मंकी दिया गया है, पहले मंकी लिख लेते हैं, क्लियर। मंकी इज एन एनिमल, मंकी इज एन एनिमल। एनिमल के पहले मैंने क्या लगाया, एन। क्यों? क्योंकि एनिमल का ए क्या होता है, वोवेल होता है, और वोवेल के पहले हम एन लगाते हैं। ये कल के क्लास में हमने पढ़ा था, मंकी। अब चलिए हम दूसरा एलिफेंट फाइंड आउट करते हैं। तो पोटैटो तो है नहीं, टाइगर, टाइगर क्या है, एनिमल ही तो है। नेक्स्ट में हम लिख देंगे टाइगर। ओके, नेक्स्ट मंकी तो हमने लिख दिया। अनियन नो, टेबल नो, पी नो, कार, डेजी, लॉक नो, पेंसिल नो, एप्पल नो, रोज नो, ऑरेंज नो, ग्रेप्स नो, पेंसी नो, लॉयन। एनिमल कहाँ मिला हमें, यहाँ पे। लॉयन इज एन एनिमल, लॉयन इज एन एनिमल, तो लॉयन लिख दिया। हमें एनिमल्स मिल गए, मंकी मिल गया, टाइगर मिल गया और लॉयन मिल गया। अब हम देखते हैं भाई, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्रूट्स। अब देखते हैं फ्रूट। तो फ्रूट भाई एक फ्रूट तो लिखा हुआ है जिसका नाम क्या है, एप्पल। एप्पल तो लिखा हुआ है, बाकी के हमें दो फ्रूट्स इनमें से हमें सर्च करना है। तो पोटैटो नहीं, मंकी, अनियन। अनियन क्या है, अनियन वेजिटेबल है, अनियन इज नॉट अ फ्रूट। ओके, पीज, कार, डेजी, लॉक, पेंसिल, एप्पल, रोज। हमें क्या करना है, फ्रूट करना है। ओके, ऑरेंज इज अ फ्रूट, ऑरेंज इज अ फ्रूट। और दूसरा फ्रूट कौन सा है, बस ग्रेप्स, ग्रेप्स इज अ फ्रूट। तो हमें तो 2 फ्रूट मिल गए, हमें 2 ही फ्रूट चाहिए थे। तो एप्पल लिखा, यहाँ पे हम लिख देंगे ऑरेंज, और दूसरा हमें क्या मिल गया है, ग्रेप्स। ओके,
ऑरेंज मिल गया, ग्रेप्स मिल गए। तो हमने 2 एनिमल्स को सर्च कर लिया और 2 फ्रूट्स को सर्च कर लिया। अब देखते हैं हमें क्या सर्च करना है। नाउन्स दैट आर वेजिटेबल्स, हमको 2 वेजिटेबल्स सर्च करने हैं। तो एक तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पोटैटो। दूसरा देखते हैं क्या है, अनियन। अभी मैंने बताया था अनियन क्या है, वेजिटेबल है। और दूसरा वेजिटेबल क्या है, टेबल नहीं है, पी। पीस भी क्या होता है बच्चों, वेजिटेबल्स होते हैं। पीस भी, ये देखिए आप पी की फोटो देख पा रहे होंगे, ये क्या है, पी, पीस। तो ये क्या होते हैं, ये वेजिटेबल्स होते हैं। तो हमको भाई 2 वेजिटेबल मिल गए। फर्स्ट तो मिल गया अनियन और सेकंड मिल गए पीस। ओके, अब देखते हैं। अब हमें सर्च करना है नाउन्स दैट आर फ्लावर्स। अब हमको फ्लावर सर्च करने हैं। पहला लिखा हुआ है डेजी, डेजी तो मिल गया। देखते हैं और कौन से है, पोटैटो, टाइगर, ये ऑनियन, टेबल, पीस, कार, ये सब तो नहीं है ना। हमको क्या चाहिए, फ्लावर चाहिए। लॉक भी नहीं है, पेंसिल भी नहीं है, रोज। रोज क्या है, रोज एक फ्लावर है। तो चलिए लिख लेते हैं भाई यहाँ पे रोज। अभी हमको तो एक और चाहिए, एक फ्लावर और चाहिए। आइए देखते हैं। बस ग्रेप्स, पैंसी। पैंसी भी क्या होता है बच्चों, एक फ्लावर होता है। तो हमें 2 फ्लावर भी मिल गए, मिल गए ना। अब हमें क्या चाहिए, व्हीकल्स चाहिए। व्हीकल्स का मतलब क्या होता है, जिससे आप ट्रेवल करते हो, जैसे कार, बस, स्कूटर, साइकिल, एनीथिंग। तो पहला यहाँ पे हमारे लिए लिखा हुआ है कार। कार तो मिल गया, हमें 2 और सर्च करने हैं। ठीक है, 2 व्हीकल्स और चाहिए। आइए देखते हैं। पेंसिल तो कोई व्हीकल नहीं है। और क्या बचा, बस। बस भी कोई, हाँ बस है, सॉरी, बस तो व्हीकल्स है। क्यों, क्योंकि बस पे तो हम ट्रेवल करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं बस। एक और चाहिए, बस भी हो गया। और क्या बचा, पेंसिल नहीं, पेंसिल नहीं है, लाइन, स्कूटर। स्कूटर क्या है, स्कूटर है एक व्हीकल। लास्ट बचा, ऐसी चीजें फाइंड आउट करनी है जो थिंग्स होती हैं, नाउन्स दैट आर थिंग्स। तो पहला हमारे लिए लिखा हुआ है टेबल। पहला हमारे लिए लिखा हुआ है टेबल। और दूसरा देखते हैं, पेंसिल बचा है। तो पेंसिल भी क्या है बच्चों, थिंग है। पेंसिल भी थिंग है। और दूसरा क्या बचा है, लॉक। तो दोनों थिंग्स। आइए हम लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं पेंसिल। पेंसिल क्या व्हीकल्स है, नहीं। क्या पेंसिल वेजिटेबल है, नहीं। क्या पेंसिल फ्रूट है, नहीं। क्या पेंसिल एनिमल है, नहीं। तो पेंसिल है क्या, पेंसिल थिंग है। पेंसिल क्या है, एक थिंग है। तो पेंसिल हो गया। और एक क्या बचा था, लॉक। लॉक, ठीक है, एक सेकेंड। और स्कूटर तो हम लिख ही चुके हैं। तो हमारी पूरी एक्सरसाइज फिल हो गई और हमारे सारे कॉलम्स भी फिल हो गए। अब ये जो सारे चीज जो भी आपको दिख रहा है, सारा कुछ, चाहे वो व्हीकल्स के नेम हो, चाहे वो फ्लावर्स के नेम हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो थिंग्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो फ्रूट हो, ये सारी चीजें क्या है, नेमिंग वर्ड्स। दीज आर ऑल द नेमिंग वर्ड्स। ये सारे क्या है, नेमिंग वर्ड्स है, जिनको हम क्या कहते हैं, नाउन्स कहते हैं। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स रिवाइंड का मतलब क्या, एक बार फिर से हम उस चीज को रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट कि हमको बहुत ही अच्छे से याद हो जाए। वर्ड्स दैट नेम अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। ऐसे पर्सन, चाहे वो किसी प्लेस का नाम हो, चाहे वो पर्सन का नाम हो, चाहे वो एनिमल का नाम हो। एनिमल का नाम जैसे डॉग, कैट। पर्सन का नाम जैसे राम, श्याम, प्रिया, स्वीटी, प्राची, प्रगति, एनीथिंग। एनिमल हो गया। प्लेस जैसे कि गार्डन, पार्क, आगरा, दिल्ली, ताजमहल, है ना। नेक्स्ट थिंग। थिंग में पेंसिल, रबर, इरेजर। इरेजर को रबर भी कहते हैं, RUBBER, रबर। शॉर्पनर, पेन, बैग, बॉटल, टिफिन, ये सब क्या है, थिंग्स है। ओके, तो ये सब आ जाएगी थिंग्स पे। इन सब के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं।
अब हम देखेंगे वर्ड्स ऑफ द डे, आज के जो वर्ड्स हैं। डाइन, डाइन का मतलब होता है कि खाना, और कब खाना? नाइट में। जब आप नाइट में जो खाते हो, जो आपकी डाइट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? डाइन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, जैसे आपने सुना होगा वो लोग बोलते हैं कि डिनर कर लो, है ना? तो डिनर कब करते हैं? नाइट में। प्रॉपरली का मतलब होता है इन अ राइट वे। प्रॉपरली मीन्स कि जब आप कोई काम बहुत ही अच्छे से करते हो, जैसे आपकी मैम बोलती होंगी सिट प्रॉपरली इन द क्लास, मतलब अच्छे से बैठो क्लास में, कोई भी काम अच्छे से करो इन अ राइट मैनर। ओके, नेक्स्ट, इंस्टेड, इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग। इंस्टेड का मतलब होता है बदले में। जैसे कि जैसे मेरी मम्मा मुझे बोलती हैं कि टेक टी इंस्टेड ऑफ कॉफी, और टेक वाटर इंस्टेड ऑफ टी, मतलब चाय इतना ना पियो, इसके बदले पानी पी लो। तो चाय ना पियो, इसके बदले क्या पी लो? पानी पी लो। तो टेक वाटर इंस्टेड ऑफ टी, टी के बदले वाटर पी लो। ओके, तो टी का मतलब। अब फनी क्या होता है? दैट मेक्स अदर लाफ। फनी मतलब आपको पता होगा कोई भी चीज जो आपको हंसा दे, है ना? तो कहते हैं फनी जोक्स, फनी टॉक्स। ओके, तो फनी मतलब समथिंग दैट मेक यू लाफ। ओके, चलिए, तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे? सिंग अ सॉन्ग। चलो एक गाना गाते हैं। मतलब ये क्या है? एक पोएम है आपके लिए। अब इसमें हमको क्या करना है? अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी शेयर एवरीथिंग, दिस इज सॉन्ग वी सिंग। हम सब कुछ शेयर करते हैं आपस में, और ये सॉन्ग हम गाते हैं। आइए सॉन्ग गाते हैं। वी शेयर और प्लैनेट, हम क्या करते हैं? प्लैनेट को शेयर करते हैं। प्लैनेट क्या है? द अर्थ। अर्थ इज अ प्लैनेट वेयर वी ऑल लिव। ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी अर्थ पे रहते हैं, आप अपनी अर्थ पे रहते हो, ऐसा तो नहीं होता है। हम एक ही अर्थ को शेयर करके रहते हैं। ओके, द हॉट द सन, द सिल्वर द मून, द रेन इज फुल ऑफ मिड। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? साथ में नेमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन भी करना है। तो यहाँ पे सन, मून, ये सब क्या है? नेमिंग वर्ड्स है। चाहे वो सन हो, चाहे वो मून हो, और चाहे वो ऐसी रेन हो जो हम सबको बहुत इंटरटेन करती है, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? शेयर करते हैं। हम क्या करते हैं? शेयर करते हैं। ठीक है। द विंड दैट ब्लोज द स्नो ऑल व्हाइट। एक सेकेंड, इसको अंडरलाइन भी कर दो। रेन को अंडरलाइन करेंगे, विंड को कर देंगे, स्नो को कर देंगे। ओके, द विंड दैट ब्लोज, और हवा जो बहती है, जो चलती है, जो स्नोफॉल होता है। द नाइट क्लॉक्ड इन डार्क, द डे दैट शाइन, और जो काली सी रात होती है, नाइट होती है, डार्क, और जो डे होता है, जो कि ब्राइटी डे होता है। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? शेयर करते हैं। सभी के साथ होता है ना, नाइट सेम होती है, डे सेम होते हैं, तो हम क्या करते हैं? शेयर करते हैं। यहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे नेमिंग वर्ड्स को। तो नाइट और डे नेमिंग वर्ड्स है। ओके, द ओशियन, सीज एंड रिवर्स। ओशियन, सीज, रिवर्स क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। अब इसमें मतलब क्या है? जो ओशियन है, जो सीज है, जो रिवर्स है। द माउंटेन एंड द हिल्स, जो माउंटेन्स है और जो हिल्स है। द रोड्स एंड द बोट्स, द रोड्स एंड द बोट्स, द कार्स एंड द मिल्स। अब हम ये सारी चीजें शेयर करते हैं, चाहे फिर वो ओशियन हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो रिवर्स हो, चाहे वो माउंटेन्स हो, मतलब बड़े जो माउंटेन्स होते हैं, हिल्स मतलब जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, उनको हम हिल्स कहते हैं। चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो बोट्स हो, चाहे वो कार्स हो, और चाहे वो मिल्स हो। मिल्स का मतलब जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे बिस्किट बनता है, नमकीन बनता है ना, तो वो मिल्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? शेयर करते हैं। ऐसा तो ही नहीं कि हमारा ओशियन अलग है, आपका ओशियन अलग है, ऐसा तो नहीं होता है। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? शेयर करते हैं। वी शेयर एवरीथिंग, दिस इज सॉन्ग वी सिंग, और हम ये सारी चीजें शेयर करते हैं। तो बच्चों, इसमें से मैंने जो कुछ भी अंडरलाइन किया है वो क्या है? वो नेमिंग वर्ड्स है। यानी कि हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है, नेमिंग वर्ड होता है, और वही क्या होता है? नाउन होता है। तो आई होप आपको नाउन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।